हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी मुश्किल घड़ी का अंत हुआ, अब जो आपकी लाइफ में होगा वो अनोखा ही होगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी मुश्किल घड़ी का अंत हुआ और अब जो होगा वो बड़ा विशेष आपकी लाइफ में होगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, सोल फॉरगिवनेस गाइस। ये है कुछ दर्द आपके मन में भीतर में चल रहे हैं। नंबर 28 की एनर्जी एक एंडिंग के बारे में भी बात करती है। और ये अभी जस्ट आपको बताया, रीडिंग का टॉपिक ही यही है, मुश्किल घड़ी का अंत हुआ। और यहाँ पर पोर्टल ओपन होते हुए, डोर ओपन होते हुए फॉरगिवनेस अपना होगा है जो कुछ भी है लाइफ में। यहाँ पर सिंपल वे में यही कहा जा रहा है, एक सिंपल तरीके से यही कहा जा रहा है कि लाइफ के प्रति जितना नज़रिया आपका बदलता है उतनी ही खुशी आपको मिलेगी, लौट कर मिलेगी गाइस। परेशान नहीं हो, हताश नहीं हो कि इतना समय इस तरीके की पीड़ा से गुजर गया या लोगों ने इस तरीके से तनाव दिया आपको। तनाव है, अभी भी है, नो डाउट, लेकिन उसको लेकर बैठना ही उससे फाइट करनी है, ये हम पर डिपेंड करता है। जैसे मैं समझाती हूँ कि परिस्थिति तो मान लो रोने वाली बन गई, लेकिन उस परिस्थिति में आपको रोना है या हंसना है वो हम पे डिपेंड करता है, परिस्थिति पर नहीं करता है ना। ये हमारे इमोशंस इतने कमजोर पड़ जाते हैं, हमारे संवेग इतने कमजोर पड़ जाते हैं, ये रोना आ जाता है। और उस पल पर ना, उस कमजोर पल पर ताकत दिखा दो अपनी। ऑनेस्टली कह रही हूँ, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, डरोगे ही नहीं, डर खत्म हो जाएगा आपका। जब भी लाइफ आपको रुलाने की कोशिश करे या सिचुएशन ऐसी बन जाए ना जहां रोना आए ना, वहां दहाड़ लगा लगा कर हंसो, उस स्थिति से बिल्कुल उल्टा करके दिखाओ, है ना। ये है जिंदगी का ऐसा। और इसे कहता है आत्मविश्वास, इसे कहता है एटीट्यूड के साथ दुख से लड़ना भिड़ना, पर हारना नहीं। ऐसी सिचुएशन जब जब बने ना, युद्ध वाली एनर्जी में आ जाओ, है ना, तब देखना आपको लाइफ कितनी आसान लगती है। यहाँ पर सोल फॉरगिवनेस का मतलब क्या? खुद को भी माफ करो, खुद के साथ जो गलतियां करी है। और वो लोग भी जो, जहाँ आपको लगता है कि कार्मिक पैटर्न के रूप में वो आपकी लाइफ में आ गए, यहाँ उनके साथ आपका तालमेल अच्छा नहीं गया, मतलब यहाँ पर लोगों के द्वारा जो आप हर्ट हुए हो और खुद के द्वारा जो हर्ट हुए हो ना, वहाँ पर माफ़ी समय चाहता है। खुद को भी माफ़ कर दो, औरों को भी माफ़ कर दो। तनाव में मत रहो, जितना तनाव में रहोगे उतना लाइफ में आगे बढ़ने में दिक्कत होगी आपके, कंसंट्रेशन नहीं लगेगा, है ना। ट्रस्ट इशू बने हुए रहेंगे। कहीं कहीं पर जैसे मान लो मौके आते हैं, अपॉर्चुनिटी आती है, खुद से फाइट करना ही मुश्किल हो जाता है। खुद से फाइट करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है मेरे शेर। अगर हम चाहते हैं ना, हम हील नहीं हो पा रहे हैं, हम किस तरीके से लाइफ में आगे बढ़े, हमारा ट्रस्ट इशू जो बना हुआ है वो ठीक हो जाए, तो उसके लिए सबसे पहले खुद को भीतर से निखारना, खुद को भीतर से ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है। बाहर से शरीर दिख रहा होगा आपका अष्टपुष्ट है, पर अंदर आत्मा अष्टपुष्ट नहीं है, वो परेशान है। उसको ठीक करने की आवश्यकता। और वो ठीक कैसे हो सकती है? जब सबके लिए माफ़ी, सबके लिए फॉरगिवनेस, इवन खुद के लिए। मानो कहीं कहीं पर आज आप देखते हो काफ़ी लाइफ में आगे बढ़ गए हो, एक सिचुएशन का मूल्यांकन करते हो, आपके दिमाग में आता है कि काश उस जगह पर मैंने सब्र रखा होता, संयम रखा होता, या कुछ और कोशिशें करी होती तो चीज़ें बुरे वे में नहीं जाती। ये कहीं कहीं ना कहीं आपके मन में, सबका नहीं कह रही लेकिन किसी किसी के तो है, इस वजह से मैसेज आया है। तो आपके दिल में एक गिल्ट वाला भाव है। पर देखो एक बात बताऊँ, वो समय तो निकल गया, उसे अब जाकर ठीक नहीं कर सकते। तो इतना अच्छा इस बात को क्यों नहीं लेते कि उस बात से आपको क्या सबक मिला है, जो गलती आप भविष्य में ना करो। बस गिल्ट हो गया, अगर सामने से किसी से माफ़ी मांग सकते हो तो अच्छी बात है, वरना मालिक का नाम लेकर के, मालिक उस बंदे के साथ गलत व्यवहार हो गया मेरा, मुझे गिल्ट हो रहा है, मुझे माफ़ी दे दो और मैं लाइफ में आगे बढ़ पाऊँ, ये करके आगे बढ़ो आप।
कोई चीज़ें फेटेड होती है, कोई चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, है ना। पर जो गलतियां हमसे हो गई है ना, उनसे सबक लेकर आगे बढ़ना, उनमें सुधार करना, ये सबसे अच्छी बात है किसी इंसान की पर्सनैलिटी को लेकर, उसी में ये निखार लेकर आती है ना जी। तो ये अपनाओ, खुद को भी माफ़ करो कहीं कहीं पर, और लोगों को भी माफ़ करो। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपके दिमाग में आपके बचपन से संबंधित कोई बात है। देखो यहाँ पर आपके पता नहीं बचपन को लेकर भी एक बात आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बचपन में मुझसे ये गलती हो गई वगैरह, छोटी छोटी बातों पर कोई रिएक्ट कर रहा है, किसी के एहसास चल रहे हैं। अब बचपने में हर कोई बच्चा ही होता है, और बच्चों का काम गलतियां करना ही होता है ना। इतना कौन सोचता है, इतना डीप कौन जा रहा है। और ये एक कहते हैं ना ज़बरदस्ती का तनाव, कि चलो बैठे बैठे टेंशन करें, ये वो वाला काम है। ये जो भी कोई भी है ना, ये बहुत गलत गलत विचार रखते हो जी आप। सच्ची कहूँ ना, अपनी ज़िंदगी के लिए अच्छा विचार नहीं रखते। अभी कहोगे मैम स्टार्टिंग में ही आप इतना गुस्से जैसे बोल रहे हो, पर ये गलती बात है ना। बच्चे गलतियां नहीं करेंगे तो कौन गलतियां करेंगे बताओ। अगर मान लो हो गई आपसे बचपना में गलतियां, तो हो गई तो हो गई, ईश्वर भी माफ़ करते हैं। अगर हम किसी बच्चे को देखे कोई गलती करे तो हम माफ़ नहीं करेंगे उन्हें। क्या छोटी छोटी बातों को लेकर बैठे हुए हो? कौन है ये इतना प्यारा बच्चा, इतना इनोसेंट बच्चा कौन है? माफ़ करो खुद को और आगे बढ़ो लाइफ में। अभी कहोगे मैम रीडिंग में सब आ जाता है। हाँ प्यारे बच्चे, सब आ जाता है। ये जबरदस्ती वाला तनाव है। ओके ओके, ट्रुथ, खुद की एनर्जी को पहचानने वाली बात। नंबर 34 ये दिख रहा होगा आपको, 3443, मतलब 3443 ये दिख रहा होगा आपको। है आपके भीतर में ना एक विचार है खुद को लेकर। आप जब खुद को माफ़ करोगे ना, तब देखना आपके लिए डोर ओपन होंगे। एक्चुअल में क्या, डोर तो ओपन है, पर आप ना एकदम पीठ करके बैठे हो, तो सिचुएशन आपको समझ में नहीं आ रही है, या फिर एक कहता है ना भविष्य को लेकर भी डर है। अभी की लाइफ की स्थितियाँ तो ऐसी है, भविष्य में क्या होगा। ऑनेस्टली कहूँ ना, अगर अभी दिमाग में अपनी तकलीफ को लेकर बात चल रही है ना, आपकी अंतरात्मा तक जानती है कि आप तकलीफ से कई हद तक में बाहर आ चुके हो, क्योंकि मेंटली आपने उससे एक्सेप्ट भी कर लिया कि आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन बनी है। ये भी जान लिया कि अब आपको उससे बाहर आने की भी आवश्यकता है ना। तो लगभग कह सकते हैं कि जो समय ने समझाना था आपको, वो आपने समझ लिया है। यहाँ पर ट्रुथ का कार्ड यही है कि सच्चाई से आप रूबरू हो गए हो कि आप उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना। आज आपको लाइफ को लेकर डायरेक्शन है। ऐसा नहीं कह सकते आप कि अभी अंधेरे में लाइफ चल रही है ना, या अभी आपको रात जैसा लग रहा है। ऐसा कदापि नहीं है, कतई नहीं है। और अगर ऐसा आपको प्रतीत होता है तो ये तो सिर्फ वहम वाली बात है जी। ऑनेस्टली कह रही हूँ, अभी का समय आपकी लाइफ में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जहाँ पर आपको लाइफ को लेकर डायरेक्शन नहीं है। पहले भ्रमित थे, आज भ्रमित नहीं हो, आज सच्चाई सामने है। और सच्चाई सामने होती है ना, तो कदम आगे बढ़ने चाहिए। वहाँ पर स्टक होकर नहीं रहना होता है, या फिर पास्ट के बारे में नहीं सोचना होता है कि ऐसा समय एक समय में बिताया था। दुख और सुख लाइफ का हिस्सा है ना। आपकी लाइफ में अगर सुख जो है वो स्थायित्व के साथ नहीं रहा, या वैसे मोमेंट जो आपने पहले कभी लाइफ में बिताए थे वैसे नहीं रहे, अपनों के साथ नहीं रहे, तो ये दुख क्यों रहेगा बताओ? क्यों रहेगा? नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा, ये भी निकल जाएगा। कहीं कहीं पर गाइस देखो, मैं एक बात यही समझा सकती हूँ कि कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। इस वजह से मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा ना आप मेंटली और इमोशनली जो है ना, खुद को प्रिपेयर रखा करो, स्ट्रॉन्ग बने रहो गाइस। ये चीज़ ऐसी है कि परिस्थितियाँ आन पड़े ना तो जड़ें नहीं हिलती किसी इंसान की। क्योंकि अगर ये चीज़ हावी नहीं होती है ना, तो इंसान के लिए जीना सुकून में जाता है, फिर भी सुकून में जाता है। उनको पता है कि वो इन चीज़ों को तवज्जो नहीं देते हैं। सच्ची कह रही हूँ, जो दुख पहुँचाए आपको उन बातों को तवज्जो मत दो, ना स्थितियों को तवज्जो दो, खुद को दो बस। आप अपने लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो, समझ रहे हो ना। आप खुद को ठीक करने की कोशिश करो, दिमाग में यही रखना। अगर आप अंदर से स्वस्थ होगे, आपकी आत्मा अच्छी स्वस्थ रहेगी ना, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा ना,
मान लो कभी जैसे आपका अपनों के साथ या किसी के साथ जो कभी आपको तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन आज मान लो कि आपका एक डिस्टेंस मेंटेन हो रखा है, कल को मान लो उनको आवश्यकता हो, आप उनकी हेल्प कर सकते हो अगर आप ठीक रहोगे। मानो किसी को लेकर चिंता है आपके मन में, पर आप ठीक रहोगे ना तब किसी की हेल्प कर पाओगे, बताओ। ऐसे नहीं हो सकता ना मेरे शेर। मैं बहुत बारीकी से आपके दिल के अंदर तक की गहराई, जहाँ पर शिकायत भी है, जहाँ पर ये भी है किसी ने ये किया मेरे साथ, जहाँ पर चिंता भी है कि अब मैं किसी इंसान को कैसे समझाऊं, वो गलत जा रहा है, गलत जा रही है, हैं? ये भी है, पीड़ा भी है किसी को लेकर, किसी को लेकर शिकायत भी है, मिक्स इमोशंस है आपके। अब जब आपका गुस्से का पारा होता है तो एक जैसे कहता है ना, लॉटरी जैसी कोई चीज़ निकलनी, अभी क्या संवेग इसके साथ कनेक्ट होगा, वो चीज़ें चल रही है आपके साथ। मैं बहुत फनी वे में समझाती हूँ गाइस आजकल, पर क्या करूँ, आप इस स्थिति को समझने की कोशिश करो, कुछ चीज़ को लेट गो करते हैं। क्या कहते हैं, समय की धारा के साथ साथ बहना स्टार्ट करो, उसके साथ चलना स्टार्ट करो। समय किसी के लिए नहीं रुकता, और हम अगर रुक कर बैठ जाएं तो चीज़ें बहुत गलत जाती है। कहते हैं ना, ठहरा हुआ पानी और ठहरा हुआ समय, ये दोनों ही गलत है किसी इंसान को, इंसान के लिए वो जीने नहीं देते। गतिशील रहो, दिल से, दिमाग से, और अपनी परिस्थितियों से भी। उनके हारे सहारे नहीं बैठना, अपने ट्रुथ को समझने की कोशिश करो। अब ये बात क्या है पता है, ये आपकी ऊर्जा से आपको कनेक्ट करने के बारे में है। अब जैसे नंबर 4 की एनर्जी और नंबर 3 की एनर्जी, ये साथ में कनेक्ट होकर बात नहीं कर रही है। ये कर रही है कि 4 वाली स्थिति कह रही है कि लाइफ में ऐसी ऐसी स्थितियों को आपने जिया है, भोगा है, कि आपकी जगह कोई और होता ना तो घुटने टेकता उस स्थिति के सामने। आपको कहाँ जा रहा है, मूल्यांकन करो किस प्रकार से। एक दिन तसल्ली से बैठो, सोचो, और ये देखो कि जब जब स्थितियाँ आपकी लाइफ में बिल्कुल आपके विरुद्ध में आकर खड़ी हुई है, आप में वो ऊर्जा कैसे विकसित हुई, जो नंबर 3 की एनर्जी कहती है कि कोई ऊर्जा साथ में है, वहां पर एकदम योद्धा वाली एनर्जी, क्या अब उससे फाइट करनी है, उस एनर्जी से फाइट करना है, और बाकायदा जीतते हो उस स्थिति में। और ये कितनी बार हुआ। और ये सोचो, उस स्थिति में आपकी जगह कोई और इंसान होता, अपनी सिचुएशन को किसी थर्ड पर्सन के आधार पर समझने की कोशिश करो कि उनकी लाइफ में अगर ये स्थिति क्रिएट होती तो क्या वो ये सांस दिखा सकते थे, जहाँ पर कोई उनका सपोर्ट नहीं कर रहा है। कर सकता था ऐसा? नहीं कर सकता था गाइस। आपके आंसर आपके पास है कि जो आपने स्टैंड लिए अपनी लाइफ को लेकर, कहाँ कमज़ोर हो आप बताओ। आपकी जगह कोई और होता, उनकी बस की बात नहीं होती है ना। थोड़ा सा खुद को समझने की कोशिश करो, खुद को वक्त दो। दुनिया की नज़रों से खुद को नहीं जांचना गाइस, खुद को परखने की कोशिश नहीं करनी, है ना। मैं फिर से कहूँ, ये मैसेज सबके लिए नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे जो है वो खुद की एनर्जी को नहीं पहचान पा रहे हैं, ये उनके लिए है। आप एक पावरफुल एनर्जी हो, शक्तिशाली एनर्जी हो। तो बस खुद को समझो और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। ओके, ये भ्रम वाली स्थितियां चल रही है आपके साथ। जैसे देखो आपके साथ स्थिति क्या है, एक इंसान अपनी लाइफ की सिचुएशन को लेकर भी परेशान है कि लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो रखी है जो सामने से दिख रही है, चाहे वो फिनेंशियल मैटर को लेकर हो, रिश्ते नातों को लेकर हो, किसी भी प्रकार से, बच्चों को लेकर वगैरह। इवन हेल्थ के इशू भी है जो सामने से दिख रहे हैं, हेल्थ के इशू ज़्यादा दिख रहे हैं। एक जैसे हो ना कि हाल फिलहाल की स्थिति, कुछ सालों कुछ महीनों की स्थिति आप पर हावी ज़्यादा हो गई है। ये कार्ड उस बात के बारे में कहता है, स्पेशली कह सकते हैं 2023 के आसपास की चीज़ें आप पर इतनी ज़्यादा हावी हो गई है जो आपके विचारों पर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है। किस प्रकार से, इस मैसेज को फिर से कहूँ, अच्छे से समझने की कोशिश करना। हो सकता है आपकी तकलीफ़ आज ही ख़त्म हो जाए रीडिंग देखते टाइम, कोई बहुत बड़े वहम जाल से आप बाहर आ जाओ। ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी इंसान की स्थितियाँ उन पर इतनी हावी पड़ गई, इतना मानसिक तनाव दे रही है
आपको ऐसा लगता है कि आपको अ, जैसे इल्यूज़न टाइप होता है ना, कि जैसे आपके कानों में कोई आवाज़ें गूंज रही है जो आपको गलत डायरेक्शन देती है या आपको डराने की कोशिश करती है। ये मैं किस तरीके से और क्लियर वे में समझाऊँ? एक नेगेटिविटी का भय किसी इंसान को, कि उनके आस-पास में नेगेटिविटी है, जो उन्हें परेशान करने की कोशिश करती है या फिर उन्हें एक भ्रमित करने की कोशिश करती है। जब भी आप लाइफ में सही डायरेक्शन में जा रहे होता है ना, तो एक भटकाव वाली स्थिति आती है, या जैसे ही आपका लोगों के साथ तालमेल बनता है, कुछ समय बाद में तालमेल खराब होना। तो ऐसी स्थिति, और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है ना आपके दिल पर, आपके मन पर और आपकी हेल्थ पर पड़ रहा है। क्योंकि दोनों तरफ मून की एनर्जी है ना, ये कहीं न कहीं एक नेगेटिविटी के बारे में, क्योंकि बहुत एक लेयर्स के टाइप मून की एनर्जी है, जो कहीं न कहीं नेगेटिव ऊर्जा के बारे में बताती है। कभी आप अच्छा सोचते हो, कभी बुरा, लेकिन एक बुरा जो है ना विचार आपके मन में ज़्यादा चलता है। खुद को लेकर एक जैसा होता है ना, कोई इंसान इतना विवश हो जाए कि वो खुद के बारे में एक अच्छी प्रार्थना नहीं कर पाए। ये किसी के साथ है। इस वज़ह से आपको ना ये फ़ील हो रहा है कि अगर ये स्थिति आपके दिमाग की ना हो ना, तो आपके लिए परिस्थितियों से फ़ाइट करना आसान हो जाए। पर ये स्थिति आप किसे जाकर कहो? ये हेल्थ का इश्यू है, ठीक है? अब ये कैसे आप किसी के साथ शेयर करो, आपको खुद को ही समझ में नहीं आ रहा। ये है किसी के साथ इतनी ज़्यादा, एक कहता है ना ओसीडी वाली चीज़ है ये। नेगेटिव थॉट, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव थॉट, इसी में आपका समय जो है ना चल रहा है। एक बात इसको लेकर सॉल्यूशन मैं बताऊँ, जो भी इंसान नेगेटिव बात करता है ना, सबसे पहली बात उनसे एक डिस्टेंस को मेंटेन रखो। आपके अंदर से हील होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? जितना हो एक डिस्टेंस क्रिएट रखो अभी। जो आपके कॉन्फिडेंस को तोड़े, जो आपके पास्ट की ऊर्जा को या फिर आपकी नेगेटिविटी को ट्रिगर करने की कोशिश करे, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखो। दूसरा, खुद से हील होने की कोशिश करो। मैं सच्ची कहूँ, इसके लिए आप ओसीडी जैसी चीज़ें होती हैं ना, उसके लिए आप कितनी दवाइयाँ लो, फ़र्क पड़ता है। उनसे क्या होता है, आप रिलैक्स होते हो, आपको नींद आती है ना? थोड़ा फ़र्क पड़ता है, लेकिन उसमें अगर सबसे ज़्यादा मददगार कोई चीज़ है ना, वो आपकी ही हेल्प आपको लगती है। सच्ची बता रही हूँ, आपकी हेल्प आपको सबसे ज़्यादा लगेगी गाइस। इसमें अगर कोई मदद कर सकता है, तो आप ही आपकी मदद कर सकते हो। कैसे? कि जैसे ही नेगेटिव थॉट आए ना, कोशिश करो, जैसे मुझे पता है कि आप बोल नहीं पाते, आपके शब्द अलग जाते हैं, आपके थॉट अलग जाते हैं। इस वजह से यहाँ पर आया, कुछ चीज़ों को फ़ॉरगिव करो। अब जैसे फ़ॉरगिव करोगे, एक बर्डन का टुकड़ा है ना वो हटेगा, एक हल्कापन आएगा तो एक सकारात्मक फ़ील होगी। सकारात्मकता फ़ील होगी तो कुछ अच्छा खुद के लिए बोल पाओगे। अब जैसे मैं कई बार कहती हूँ कि मेडिटेशन किया करो, मैनिफेस्टेशन किया करो, अफ़र्मेशन किया करो। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग, कुछ व्यूअर्स, कुछ मालिक के प्यारे बच्चे ऐसे हैं, जिनके साथ ये तीनों चीज़ें इम्पॉसिबल हैं। मैम ये कर ही नहीं पाते। अब किसी को जाकर कहो मेडिटेशन क्यों नहीं हो सकता मेडिटेशन, तो दिमाग में ये आता है कि जैसे मेडिटेशन करने बैठे ना, नेगेटिव थॉट ना चाहते हुए भी ऐसा दिल में आता है, कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएगी, तो डर लगता है, हाथ कांपते हैं, मेडिटेशन करना नहीं बैठना। वो वाली चीज़ ना चाहते हुए भी बुरे ख्याल आते हैं, तो मैनिफेस्टेशन नहीं करते आप। बात रही अफर्मेशन की, तो जब भी अफर्मेशन करने बैठते हैं खुद की, तो वहाँ पर भी न चाहते हुए गलत शब्द बोल देना, या दिमाग में ये आना कि मैं और अच्छे से बोलूँ, उसके चक्कर में गलत बोल देना। तो इसका मैं सॉल्यूशन बताऊँ, एकदम सिंपल तरीके से बोला करो कि ये लाइफ में मेरा अच्छा करने के लिए थैंक यू मालिक, इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर जहाँ लगे नेगेटिविटी हावी हो रही है ना, सरलता से कोई बात कहकर फ्री हो जाओ, तभी आप इस तरीके की ऊर्जा से बाहर निकल पाओगे मेरे शेर, है ना? और नमक के पानी से स्नान किया करो आप। घर में फिटकरी का टुकड़ा जो है ना, वो दक्षिण पश्चिम के कोने में रख दो, और थोड़े दिनों बाद में उसे बाहर ले जाकर फेंक दो या फ्लश कर दो। इससे भी आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। घर में कपड़े बिखरे हुए नहीं होना चाहिए। ये जो ऊर्जा है ना, ये राहु का संकेत देती है। बाकायदा आपके घर में ऐसी कोई नेगेटिविटी आपको फ़ील होती है, या इस तरीके का अगर ओवरथिंकिंग हो गया, या लोगों के साथ बात तालमेल में कमी, है ना? या आपके यहाँ लोगों का कम आना-जाना,
वो वाली बात, चाहे आप अपनी तरफ से कितनी कोशिश कर लो, आइसोलेशन में ज़्यादा रहना, ये चीज़ें, बेवजह की जगहों पर पैसा खर्च होना, ये अ, एक आपको लेकर भी दुविधाएं लोगों को, और आपको भी लोगों को लेकर दुविधाएं होना, ये है। तो ये सब राहु का प्रभाव होता है गाइस, और सबसे ज़्यादा अगर इफ़ेक्ट करता है ना किसी इंसान के दिमाग पर, माथे पर इफ़ेक्ट करता है। एक भारीपन आपको हमेशा फील होगा, ये भारीपन जैसा पता नहीं क्या लग रहा है। आप देखोगे ना, आपको ऐसा लगेगा हल्का हल्का धुंधला धुंधला सा कुछ चीज़ें नज़र आ रही है। एक माथा हैंग होना, दिमाग हैंग होना, बिल्कुल कुछ वैसा फील होना आपको। पेन रहना हल्का फुल्का माथे पे, ये चीज़ें, तो ये सारी इन इन चीज़ों को लेकर ही है। इस वजह से छोटी छोटी गाइडेंस देते हो ना, प्लीज़ उसका ख्याल रखा करो। जाओ अभी कहाँ घर में कपड़े बिखरे हुए नहीं होना चाहिए, नमक के पानी से स्नान करो। और दूसरा सबसे ज़रूरी चीज़, इसकी टर्म्स और कंडीशन सबसे बड़ी यही है कि अपने गुस्से पर काबू रखना। और आपसे बड़ा कोई भी इंसान हो, चाहे सामने से गलत हो वो इंसान, पर आपका बातचीत का तालमेल इतना अच्छा होना चाहिए, मतलब अपने प्रोटेक्शन करो, अपनी प्रोटेक्शन करो, पर सामने वाले इंसान के साथ गलत तरीके से बात नहीं करनी है। ये टर्म्स और कंडीशन होती है। अगर वहाँ स्थिति में आप अपने गुस्से पर नियंत्रण कर जाते हो ना, तब वो चीज़ें आपके विरुद्ध में काम नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। क्योंकि स्थिति क्या होती है कि जब भी ऐसी स्थिति बनती है ना, अभी कहोगे बिल्कुल करेक्ट है, जब भी ऐसे हालात बनते हैं आप 100% अपनी तरफ से सच्चे होंगे, सही होंगे, सामने वाला इंसान गलत होगा, लेकिन वहां पर हाईलाइट हो जाता है आपका रिएक्शन, आपका गुस्सा, आपने क्या शब्द काम में लिए, वो और लोगों तक जाते हैं, और वो आपकी इमेज पर बुरा प्रभाव डालते हैं। लोग आपके बारे में गलत थिंक बना लेते हैं, टैग लगा देते हैं आप पर। और ये कितने समय तक से भोग रहे हो बताओ आप। और इसका सॉल्यूशन क्या है, वहां पर सिर्फ संयम बरत लो अपने लिए, खुद के लिए गाइस, उन सामने वाले लोगों के लिए नहीं। ताकि क्या इससे फर्क पड़े आपको। अब कहता ना कि किसी समस्या का समाधान, क्या समस्या का समाधान यही है, अपने गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना। ये इस चीज़ की सबसे बड़ी शर्त यही है कि ये ऊर्जा आप पर एक नेगेटिव इफेक्ट नहीं डाले, और यही चीज़ सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। ये होता है आपके साथ। तो थोड़ा सा गुस्से पर काबू रखना, फिर देखना फर्क, है ना। किसी को आपको लेकर दुविधा ही नहीं होगी, स्थितियाँ क्रिएट नहीं होगी। सबसे बड़ी बात क्या है, मुश्किल घड़ी का अंत होने का सेंस यही है गाइस, कि अगर इन दुविधाओं से बाहर आ जाते हो, फॉरगिवनेस अपना लेते हो ना, हल्कापन अपने आप आ जाएगा, सरल लगने लगेगी लाइफ। और जैसे सरल लगने लगेगी, अपने आप परिस्थितियाँ ख़त्म है। क्योंकि हम जिस ऊर्जा पर या जिस सिचुएशन पर अपनी ऊर्जा को ख़राब नहीं करते ना, वो जल्दी निकलती है हमारी लाइफ से, परेशानी ऐसी जल्दी निकलती है। तो बस आपको यही तरीका बताया जा रहा है, इतने उपाय किए, ये भी करके देख लो। क्योंकि ये चीज़ जो है ना आपकी लाइफ में सडन चेंजेस लेकर आएगी, एक नया ही पन्ना ही बना दे के देखना आपकी लाइफ में। आप खुद कहोगे एक समय बाद में, या ऐसी स्थिति में अगर कोई सामने से कोई इंसान आपको मिलेगा ना फ्यूचर में, आपको उनको हैंडल करना बड़ा आसान होगा। कैसे, नंबर 2 3 की एनर्जी है, आप सही बात पर हो, आपके साथ मालिक ईश्वर है आपको संभालने के लिए, और संभाला भी है। ऐसी स्थिति में भी कहीं कहीं पर क्या एक्शन लिया, क्या फैसला है। इस वजह से अभी मैंने कहा स्टार्टिंग में कि एक बार मूल्यांकन करो कि कहाँ कहाँ सिचुएशन में आपने किस तरीके का स्ट्रॉन्ग बिहेवियर अपना दिखाया है, एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड अपना दिखाया है, और प्रभावित है वहाँ पर लोग आपसे। पर एक पर्सनैलिटी, इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के अंदर का भाव अगर ये उठकर आता है ना, ये कहीं ना कहीं बुरा साबित करता है। तो इसको ठीक करो आप, और ये हो जाएगी। वाइट कलर के कपड़े ज़्यादा पहना करो, ब्लैक और ब्लू, ऐसी स्थिति अगर आपके साथ है तो ब्लैक और ब्लू टोटल अवॉइड करना, टोटल अवॉइड करना। ओसीडी है अगर आपको किसी भी प्रकार के नेगेटिव थॉट को लेकर, बार बार हाथ धोने को लेकर, बहुत ज़्यादा रिएक्शन को लेकर हो गया, दुविधाएं बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो वहाँ पर ब्लैक और ब्लू कलर को अवॉइड कर लेना, आपको फ़र्क देखने को मिल जाएगा। और आपके साथ चीज़ें क्या हो रही होगी पता है, आपको ऐसा लगता होगा कि ब्लैक और ब्लू पहनते हैं ना, वो तो हमारे लिए सही जाता है। यह है भ्रम वाली स्थिति मेरे शेर, इल्यूजन है।
कि जहाँ पर जो चीज़ें इंसान के लिए गलत जाती है ना, वहाँ पर ये आपको ऐसा लगता है कि नहीं सही जा रहा है, एक बार अवॉइड करके देखो, समझ में आ जाएगा सारा कि चीज़ सही है या गलत है। ये चीज़ें भ्रमित करती है, जो चीज़ें सही नहीं होती ना उसकी तरफ रुख को मोड़ती है। कभी कभी उसके विरुद्ध में चलना पड़ता है। एक दो बार आपको लगेगा कि जैसा दिमाग आपको सलाह दे रहा है या आप पर हावी होने की कोशिश कर रहा है उसके अनुरूप नहीं चले ना, तो लाइफ में पता नहीं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ये नहीं होगा। ऐसे ही दिमाग आदेश देने लगे ना, उसके विरुद्ध में काम करो आप, हिम्मत रखकर, मालिक का नाम लेकर, मालिक आप संभालना, मुझे इस स्थिति से बाहर लेकर आओ बस। ओके, ये इस पर आया अवेकनिंग। OMG, स्पिरिचुअल बच्चों के साथ यही तकलीफ है गाइस। एक तो समय पर कोई खुशी मिलना नहीं, दूसरी इतनी लाइफ तकलीफ में निकलना। हैप्पीनेस क्या होती है, सुख क्या होता है, बच्चा अनभिज्ञ होता है एक समय तक में, तो ये होता ही होता है। मतलब एक कहना है ना कि रोना कितना होता है ऐसे बच्चों को, हाथ जोड़ते हैं खुद ही एक समय के बाद में कि मालिक ऐसी लाइफ तो कभी किसी को नहीं मिलनी चाहिए, मुझे जो मिली किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए। अवेकन बच्चों के साथ यही होता है, अभी मतलब स्पिरिचुअल बच्चों के साथ यही होता है गाइस। और आपके साथ ये ट्रांसफॉर्मेशन बड़े अनोखे ही बनते हैं, बहुत बुरी तकलीफ देकर ना, और एक लंबा समय खींचकर आपके साथ चीज़ें सबसे बुरे स्तर पर ये होती है, टाइम बहुत ख़राब होता है आपका। ये लंबा समय निकलने के बाद में ना चीज़ें प्राप्त होती है आपको, और वो भी आसानी से नहीं होती, और वो भी बड़े स्ट्रगल के साथ। आप जैसे सोचते हो ना, चलो कोई नहीं, आपको अब तो खुशी मिलना स्टार्ट हुआ, अब तो समय अच्छा होना स्टार्ट हुआ, और वहाँ पर देखो क्या जमकर संघर्ष आपके सामने आते हैं, क्या स्थितियाँ। थके हुए इंसान को और थकाना, परेशान इंसान को और परेशान करना, वो वाली बात है। तो दिमाग में आता है क्या सीधी तरीके से कोई चीज़ मिल नहीं सकती थी, इसमें भी अड़चने, इसमें भी विरोध, इसमें भी पता नहीं क्या क्या संघर्ष उत्पन्न कर दिए। यही होता है गाइस स्पिरिचुअल बच्चों के साथ, चाहे चूजन वन हो, ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट जर्नी में हो। ट्विन फ्लेम का तो कहना ही क्या, सच्ची कहूँ ना, प्राण निकले ना वैसी स्थिति रहती है हर एक सिचुएशन में। क्योंकि ट्विन फ्लेम बस केवल त्याग और समर्पण है, वहाँ पर इंसान की खुद की खुशी से ज़्यादा उनके कर्तव्य मायने रखते हैं। ये होता है। तो ज़िंदगी आसान नहीं है, इस वजह से काफ़ी सारे व्यूअर्स ये बात कहते हैं ट्विन फ्लेम के बारे में बताओ मैम। और मैं यही कहती हूँ गाइस कि ये जर्नी बहुत मुश्किल है, और यही प्रार्थना करो कि इस जर्नी में ना हो तो बढ़िया है। क्योंकि इतना आसान नहीं है कि बस जन्म लिया और अपने जीवन साथी से मिले और लाइफ में सब कुछ सुख की प्राप्ति हो गई, बच्चे वगैरह हो गए, अच्छा गृहस्थ जीवन जी रहे हो। ये लाइफ नहीं होती ट्विन फ्लेम्स की। दुख और पीड़ा तो जीवन का हिस्सा बने हुए होते हैं, और हर एक मोड़ पर त्याग और समर्पण उनकी प्रतीक्षा ही करते हैं। आप चूजन वन हो सकते हो, या स्पिरिचुअल जर्नी कोई भी आपकी हो, वहाँ पर आपके साहस को मालिक ने देखा है, और आपकी निष्ठा देखी है, आपके कर्तव्यों को भी देखा है। तो मालिक आपकी लाइफ में ये जो तकलीफ़ें चल रही है ना, उनका अंत करना चाहते हैं, है ना। आपकी लाइफ खुशी की तरफ बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिश की एनर्जी है, और यहाँ पर हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा, कि लगभग आपकी परेशानी ख़त्म हो गई है। आप उस पॉइंट पर पहुँच गए हो जहाँ पर आप खुशी के हकदार खुद को समझते हो कि मैं डिज़र्व करती हूँ, मैं डिज़र्व करता हूँ, मुझे ये खुशी मिले अब मुझे उससे दूर नहीं रहना है। तो वो वाली चीज़ गाइस, तो अवेकनिंग का कार्ड कहता है कि धीरे धीरे समय आपके साथ न्याय कर रहा है, आपके इमोशंस को फुलफ़िल करने के लिए, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, आपको उस दुःख से बाहर निकालने के लिए जो पूरी तरीके से आपको झकझोर गया था, उससे बाहर लेकर आने के लिए। क्योंकि यहाँ पर आप प्रसन्नचित्त अवस्था में हो, यहाँ पर आप बिल्कुल, एक कहते हैं ना, आपको खुद को पता है मैं लगभग वहाँ तक पहुँच गई, क्योंकि इनको भी पता है कि अब इनको वो खुशी मिलने वाली है जिसके लिए इन्होंने पीड़ा भोगी है। समझ रहे हो ना, मैंने बहुत इनडायरेक्ट वे में बात कही है, आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ, है ना। ओके, ये फ्रूट्स खुशी के, कोई बड़ा ट्रैवल होगा गाइस आपके,
एक बहुत बड़ा ट्रैवल आपकी राह तक रहा है। हो सकता है ये रीडिंग देखो उससे 17 दिन के अंदर अंदर आपका ट्रैवल बनेगा, अचानक बनेगा गाइस आपका ट्रैवल, लेकिन ये बहुत खुशी वाला होगा, ये आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट करने वाला होगा। ऐसा कुछ है जो ग्रोथ दे आपको, जो आपको जीने की एक राह दिखा दे, आपकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर जाए, है ना। एक सुरक्षा वाली भावना फील होना गाइस, कुछ ऐसा अच्छा सा एक ट्रैवल आपके बनने जा रहा है। ये फेटेड है, ये फेटेड है। और इवन सच कहूँ ना, ये ट्रैवल एक ऐसा बनेगा आपके, अभी हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, लेकिन ये आपकी लाइफ को बदलने वाला होगा। एक अच्छा ट्रैवल बनेगा गाइस। ये चाहते भी थे आप कभी, है ना, मतलब चाहा हुआ ही आपकी लाइफ में फल रहा है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अपना आप देखो, डेस्टिनी जहाँ आपको पहुँचना होता है ना, पहुँचा देती है, या जो आपके लिए सही होता है ना वो कर ही देते। देखो यहाँ पर कहा था ना, इनको पता है कि इनको क्या खुशी मिलने वाली है, और यहाँ देखो बेबी इनके गोदी में, इनके हाथ में। इसका सेंस समझ रहे हो क्या कहना चाह रही हूँ मैं आपको, कि डेस्टिनी आपको क्लियर तरीके से बता रही है कि आपकी तकलीफ ख़त्म हुई और आप एक बहुत बड़ा सुख जो है वो डिज़र्व करते हो, बिना कोई परेशानी के, बिना कोई चिंता के। एक अच्छी लाइफ जीना किसे कहते हैं ना, वो जियोगे आप। और ये आपकी इंट्यूशन भी कहती है, क्योंकि द हाई प्रिस्टस वाली एनर्जी है, यहाँ पर दिल और दिमाग बहुत संतुलित होते हैं, जहाँ पर जिनकी इंट्यूशन होती है ना बहुत बहुत अच्छी होती है। ये यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्ट होता है ना, कि इन बच्चों को ना मैसेज डायरेक्ट यूनिवर्स से मिलते हैं, साइन के आधार पर हो गए, जैसे तैसे भी हो गया। डेफिनेटली नंबर 7 की एनर्जी हो आप, मूलांक है आपका, या इस नंबर की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो आप, आकर्षित ज़्यादा होते हो, ये है। तो द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, अपने आप ज्ञान और समझ बहुत अच्छी होना, इंट्यूशन अच्छी होना, समय के ऊपर काबू होना, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होना, ये सारी चीज़ें गुण आप में विद्यमान है। अपने इंट्यूशन की सुनो गाइस, जो भी आपका दिल कहता है ना वो सुनो। ओके, ये देखो कमाल, कहाँ ये एनर्जी, बट 2 3 5 की एनर्जी आ गया, और इससे बिल्कुल डबल जो है ना वो 10 की एनर्जी आई है। ये देखो गाइस, ये बिल्कुल थोड़ी थोड़ी, जैसे कहा है ना मैजिशियन की एनर्जी तक पहुंचना, कि सारे सिचुएशन मेरे काबू में है। मैं सिचुएशन के काबू में नहीं, ये, और काफ़ी हद तक आप संभालते हुए दिख रहे हो। देखो जैसे एक कोई इंसान, अवेकनिंग का कार्ड आया ना अभी, कि कोई इंसान ये भाप लेना कि काश ये चीज़ जो मुझे अब समझ में आई है ना, पहले समझ में आ गई होती, तो लाइफ होती ही क्या। मुझे ऐसा लगता है कि अभी के समय में ना आपको लाइफ के बारे में, अपनी सिचुएशन को संभालने के बारे में कुछ आइडियाज़ आएंगे, या कुछ तो अच्छा आपके साथ होगा, जहाँ से आप विपदा से बाहर आ जाओगे, आपके लिए रास्ते बन जाएंगे गाइस। एक जैसे होता है ना, हम कभी कभी कोई सामान रख कर भूल जाते हैं, कोई चीज़ रख कर भूल जाते हैं, हम 100 बार जाकर वहाँ पर ढूंढ लेंगे, हमें नहीं मिलेगा, लेकिन एक समय के बाद में वहीं पर वो चीज़ मिलती है। और ये बिल्कुल ऐसा ही है कि समस्या के कोई इतने उत्तम समाधान आपको मिलने वाले हैं, आप यही कहोगे कि काश ये मुझे पहले पता चल गया होता, ये मेरे पास ही था समाधान और मुझे समझ में नहीं आया, काश ये ऊर्जा मुझे पहले विकसित हो गई होती, तो मैं तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पहले ही ख़त्म कर दिया होता या कर दी होती। ये अब आपको समझ में आएगा, ये आपके हाथों में है गाइस। कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में है, कुछ चीज़ें मालिक के कंट्रोल में है। जो आपके हाथ में है वो करने की कोशिश करो, जो मालिक के कंट्रोल में है उन्हें सरेंडर करो। फिर देखो कोई दुविधा नहीं है, डायरेक्शन एकदम क्लियर है गाइस। यहाँ पर अगर भ्रमित हो रहे हो तो वो आप खुद की वजह से हो रहे हो, सिचुएशन आपको भ्रमित नहीं कर रही है। यहाँ पर क्लियर सिचुएशन आपके सामने है गाइस, सच्ची कह रहे हो। और उसके बाद में भ्रमित होना, ये आप पर है गाइस। आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं या तो आपका कॉन्फिडेंस, या कुछ चीज़ ऐसी है जो पास्ट की है वो हावी हो रही है, जिसकी वजह से आप लाइफ में गति करने से रुक रहे हो। वरना आपकी ऊर्जा तो ये है ही नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है, सपने में भी नहीं है आपकी ऊर्जा। ये इंतज़ार कर रही है लाइफ आपका, आपकी इंट्यूशन कह रही है आप
एक जैसा हो ना गोल्डन टाइम लाइफ का चलना, या लाइफ को अच्छा करने वाला टाइम चलना, जहाँ जो जो चीज़ें आपको चाहिए थी, कभी भूला, कभी मैनिफेस्ट किया, या कभी सच्चे दिल से प्रार्थना करी, या आपके मन में ये रहा कि मैंने कभी किसी का जानकर गलत नहीं किया तो मेरे साथ भी गलत नहीं होगा, तो उनका परिणाम भी आपको मिलते हुए नज़र आ रहा है। ओके, ये कार्ड पता है मुझे माँ काली के बारे में बताता है कि आपको हर एक प्रकार की नकारात्मकता से बाहर निकालने का काम वो करते हैं, क्योंकि वो महाकाली है, वो काल से परे है। तो क्या ही आपकी इतनी छोटी सी नकारात्मकता या नेगेटिव थॉट अगर आप पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, माँ काली को पुकारो, उनकी आराधना करो, उनकी पूजा करो, है ना। उनके दर्शन ही कर लो। मैं तो कईयों बार कह चुकी हूँ गाइस कि आप कालका माता के दर्शन क्या करो। आप उनको कुछ मत कहो, कितना कैसे समझाऊं मैं आपको, उनका चमत्कार देख लेना आप। लगे कर रहे हो, आप दर्शन कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको देखने को नहीं मिल रहा चमत्कार, या आपके साथ न्याय नहीं हो रहा। क्या पता किस चीज़ों से आपकी प्रोटेक्शन हो रही है, क्या पता किन नुकसानों से आपको बचाया जा रहा है ना। ईश्वर ये चीज़ें नहीं बताते हमें कि हमें किन चीज़ों से मुसीबत से बचाया गया, नहीं बचाया गया। एक स्थिति के बाद में हमें अपना आप समझ में आता है, वो परिस्थितियाँ दिखती है हमें। उसी तरीके से कह रही हूँ कि माँ कालका के दर्शन सुबह शाम किया करो। उन्हें कुछ नहीं कहना, कौन आपका छुपा हुआ शत्रु है, कौन नहीं है, सारे चुन चुन कर ना आपके सामने आ जाएंगे, देखना। और कुछ तो खुद ही निकल जाएंगे, परिस्थितियाँ ऐसी बनेगी। ये मेरा खुद का ट्रस्ट है और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इस वजह से मैं कहती हूँ। तो वह काली के प्रति आपकी श्रद्धा है, और वो कहता है वो हर एक नकारात्मकता से आपको निकाल कर लेकर आ जाएंगे। इतना स्ट्रांग उन्होंने आपको कैसे बनाया, जैसे स्टार्टिंग में कहा कि आपने झेल लिया, बाकी और कोई होता तो झेल नहीं पाता। वो माँ काली ने आपको आशीर्वाद दिया है, सहन शक्ति दी है। ओके, मैनिफेस्टेशन, रीबर्थ, बिल्कुल ये लॉइन वाली एनर्जी है। माँ काली के भक्त हैं तो बाकायदा लॉइन वाली एनर्जी हुई ना। माँ दुर्गा के भक्त हैं तो लॉइन वाली एनर्जी हुई, हम उनके बच्चे हैं। तो वो साहस, वो जिगरा होना चाहिए, वो साथ में है ना। तो फिर डर वाली बात नहीं, खौफ वाली बात नहीं, मुश्किल तो ख़त्म होनी है और लाइफ में अनोखी ही चीज़ें होंगी, क्योंकि नंबर 7 की एनर्जी है, अनएक्सपेक्टेड कुछ अच्छा करके जाएगी। और ये एनर्जी अपने आप में या तो गिरा देती है या फिर उठा देती है, ये यही हाल है। हकीकत कहूँ गाइस कि राहु की एनर्जी जो होती है ना, या तो किसी इंसान को बिल्कुल निर्बल और कमज़ोर बना देती है, या फिर मालामाली करती है। तो जो गाइडेंस आई है उनका ख्याल रखना, ब्लैक और ब्लू कलर को अवॉइड करना। भले लगे आपको कि आपको सूट हो रहा है वगैरह, एक बार अवॉइड करके देख लेना, जो वास्तु स्थिति है वो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, इल्यूजन में नहीं रहा करो गाइस, थोड़ा थोड़ा अपनी लाइफ को नोटिस करने की कोशिश करो। समस्या के समाधान खुद में ही निहित होते हैं, पर हम खुद को नहीं टटोलते, यही तो गलती हो जाती है ना। और गाइस अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।